Awakening with Brahma Kumaris. नमस्कार, अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी, स्वागत है आप सबका इस प्रोग्राम में। अभी तक जो हमने बातचीत की है उसमें हमने ये जानने की कोशिश की है कि क्या खुशी हमारे अपने अंदर है या फिर उसे हम बाहर तलाशते हैं, और अगर बाहर तलाश रहे हैं तो वो खुशी ही है या फिर कुछ और। इस पूरी बातचीत में हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी। उनका फिर स्वागत करते हैं, आपका हार्दिक स्वागत। ओम शांति। हमने आपसे जो बात की, जो जाना, वो ये कि खुशी हमारे कहीं अपने अंदर है, हम अंदर से खुश हैं, भरे हैं, कहीं ना कहीं भूल जाते हैं कि हम खुश हैं। और जो पिछली बार हमने बात छोड़ी थी वो ये था कि एक थॉट, हमारा एक संकल्प की बात करते हैं या एक जो भी थॉट आता है वो हमारी डेस्टिनी बन सकता है। हमने वो पूरा प्रोसेस भी देखा, एक पूरा आपने सफर वर्क था। किया, आपने देखा उस बिल्कुल, प्रोसेस मैं को उसी वर्क पे आ करते रही हुए। थी क्योंकि मैं यहाँ से सुन के तो गई, सीख के गई, लेकिन जब मैं पहुँची, अपने काम पे पहुँची और उसे इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की, तो बीच में आते आते तक वो सफ़र कहीं अटक गया, क्योंकि मुझे मालूम था कि थॉट से फीलिंग जनरेट हुई, फीलिंग से एक्शन जनरेट हुआ, फीलिंग से एटीट्यूड बनता है हमारा। हाँ, एटीट्यूड बना, एटीट्यूड से कहीं एक्शन बनता है, एक्शन के बाद क्या था जो डेस्टिनेशन बना, डेस्टिनी बना। सी, इट इज़ नॉट इम्पोर्टेंट कि हम सारा दिन वो साइकिल की अवेयरनेस में रहें, तो वो तो फिर बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। ओ दिस इज़ माई थॉट, नाउ इट्स जनरेटिंग अ फीलिंग दिस। इट्स नॉट लाइक दैट। इट्स की पहली बात हमें नॉलेज होनी चाहिए कि दिस इज़ अ प्रोसेस। जैसे एक प्लांट लगा, एक मशीनरी लगी है, हमें उसके प्रोसेस की अवेयरनेस होनी चाहिए। फिर हमें पता होगा कि जो एंड प्रोडक्ट निकल कर आ रहा है वो किस प्रोसेस से गुजर रहा है, उसका रॉ मटेरियल क्या है। तब अगर हमें एंड प्रोडक्ट नहीं पसंद आता तो हमें पता होगा कि उस प्रोसेस के अंदर कहाँ हमें रेक्टिफिकेशन करनी है। लेकिन अगर हमें प्रोसेस ही नहीं पता है तो फिर क्या होगा, एंड प्रोडक्ट अगर हमें पसंद नहीं आया तो हमें पता नहीं चलेगा कि परिवर्तन कहाँ करना है। ओके, और परिवर्तन हम बीच की स्टेज में भी कर सकते हैं, कर भी नॉट रियली। हम परिवर्तन करते हैं पहली बात रॉ मटेरियल की स्टेज पे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट रोल अंदर क्या फीड हो रहा है, रॉ मटेरियल वो प्ले कर रहा है। एंड इम्पोर्टेंट है प्रोसेस को जानना, ताकि ये पता चलेगा कि ये रॉ मटेरियल अंदर जाने के बाद किस प्रोसेस से गुजर के फाइनल उस प्रोडक्ट को बनाता है, जिसको हम कहेंगे अपनी पर्सनालिटी। तो हम जो इन्फॉर्मेशन अंदर फीड कर रहे हैं चारों तरफ से, सारा दिन हम जो कुछ पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, देख रहे हैं, एंड दैट्स व्हाई इट्स इम्पोर्टेंट ऑल दिस। हम क्या देख रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, ध्यान रखिए, बिकॉज हर चीज़ जो अंदर जा रही है इट्स द रॉ मटेरियल। जैसे आप अपने मुख से गलत तरह का भोजन अंदर नहीं डालेंगे ना, क्योंकि आपको पता है ये अंदर जाके कहीं ना कहीं नुकसान करने वाला है। तो नाउ जो लोग हेल्थ कॉन्शियस हैं, देखो पहले हम इतने हेल्थ कॉन्शियस नहीं थे, कुछ भी खा लिया, कुछ भी पी लिया। अब जब हमें समझ में आने लगा कि एक एक चीज़ जो हम अंदर डाल रहे हैं वो कहीं ना कहीं अंदर नुकसान कर रही है, बीमारी जनरेट हो रही है, तो हम ध्यान रखने लगे क्या खाना, क्या नहीं खाना, कौन सा पानी पीना, कौन सा नहीं पीना। इसी तरह जब हमें समझ में आ गया कि सारी इन्फॉर्मेशन जो हम अंदर फीड कर रहे हैं वो मेरी ओवरऑल पर्सनालिटी को बना रही है, अब ऑटोमेटिकली थोड़ा सा अवेयरनेस हो जाता है क्या सुनना, क्या नहीं सुनना, क्या पढ़ना, क्या नहीं पढ़। पहले क्या होता था, पहले हम कुछ भी पढ़ लेते थे, मैगजीन उठाई, पढ़ते गए, पेज टू पेज एंड तक पहुंच गए, न्यूज़पेपर उठाया, सब कुछ पढ़ लिया। ये नहीं रियलाइजेशन थी कि ये एक एक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन अंदर वर्क करने वाली है। तब ये लगता था हम किसी और के बारे में पढ़ रहे हैं ना, इट्स नथिंग टू डू विद माई लाइफ। सो आई नेवर रियलाइज दैट दिस रॉ मटेरियल इज क्रिएटिंग माई पर्सनैलिटी। अब जैसे ही वो प्रोसेस समझ में आ गया, आई एम अ लिटिल केयरफुल। अगर आप आए और आप मेरे पास बैठकर इधर उधर की बातें की, डैमेजिंग बातें की, टॉक्सिक नेगेटिव बातें की, ये ऐसा है फलां व्यक्ति, पहले आई वुड टेक इट एज एंटरटेनमेंट, चलो टाइम पास हो गया, यहाँ वहाँ गॉसिप जिसको हम कहते हैं, यहाँ वहाँ इसकी बातचीत कर ली, तो क्या हुआ, आधा पौना घंटा बीत गया। नाउ आई विल बी लिटिल केयरफुल कि ये हर एक बात जो मैं आपकी सुन रही हूँ ये अंदर जा रही है,
ये मेरी थॉट की क्वालिटी को अफेक्ट करने वाली है, ये बहुत मेरी सुंदर। पर्सनालिटी, मेरी डेस्टिनेशन क्रिएट करेगी। इनफैक्ट शिवानी, ये अगर हम अपनी संस्कृति की बात करें तो सदियों से हमें कहते आ रहे हैं बड़े बूढ़े भी कि सही सुनना चाहिए, सही बात कहनी चाहिए, क्योंकि दैट रियली मैटर्स। नाउ प्रैक्टिकली वी कैन सी इट हाउ इट रियली अफेक्ट्स अस। आप देखो, पहले जो हम चीज़ें करते थे ना, दे वर सो साइंटिफिक, इतनी लॉजिकल। पहले हमें बचपन में बताया जाता था कि सुबह उठ के भगवान को याद करो, गायत्री मंत्र पढ़ो, या कुछ भी, हर एक के लिए जो भी था, कोई अच्छी चीज़ हम पढ़ते थे या सुनते थे, तो इट वाज साइंटिफिक ना, कि सुबह सुबह उठकर आपको सबसे पहली इन्फॉर्मेशन जो लेनी है वो पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन। और आपने अभी जो पीछे एक बार बताया था एक एपिसोड में कि ब्लॉट लाइक हम सारी इन्फॉर्मेशन ब्लॉटिंग पेपर की तरह अभी सोक कर हम क्या लेते हैं। करते हैं, सुबह उठकर एक हाथ में न्यूज़पेपर, दूसरे हाथ में रिमोट कंट्रोल, उधर टेलीविज़न चल रहा है, तीसरे किसी बच्चे के कमरे में लाउड म्यूजिक चल रहा है। सो द फाउंडेशन ऑफ द डे इटसेल्फ इज ऑन अ डिफरेंट नोट। तो फिर उसके ऊपर एक्सपेक्ट करना कि पॉजिटिव थॉट्स जनरेट हो, वी आर लुकिंग फॉर द इम्पॉसिबल। हमने वो अंदर इन्फॉर्मेशन भरी ही नहीं। तो हमारी इन्फॉर्मेशन जो हम भरते हैं और हमारे बिलीफ सिस्टम्स, जिस तरह से आप कह रही हैं शिवानी, कि अगर एक थॉट जो हमारा जनरेट हो रहा है वो हमारी डेस्टिनी बन सकता है और हमारी डेस्टिनी निर्धारित कर सकता है, इसका मतलब हमारा बिलीफ सिस्टम हैज़ टू बी वेरी राइट एक्चुअली। वेरी राइट। एंड दैट्स व्हाई टाइम टू टाइम इट्स इम्पोर्टेंट कि हम बीच बीच में रुक रुक के उसको इवैल्यूएट कर सकें कि क्या हम गलत है। ठीक धारणाओं पर चल रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि कहीं कुछ चेंज की ज़रूरत है। अगर हमने बात टेंशन की करते हैं, क्योंकि टेंशन हम एक आज मुद्दा उठाना चाह रहे थे, हम जानते हैं कि वो एक सच्चाई बन चुका है, टेंशन है, कदम कदम पर टेंशन है। टेंशन है, ये भी एक बिलीफ सिस्टम है। यस टेंशन होनी ही चाहिए। टेंशन तो हर एक को है। अगर आप किसी से पूछो भाई आपको टेंशन तो नहीं है कोई, तो ही लुक एट यू एज इफ यू आर आस्किंग क्या टेंशन नहीं है कि दैट इज अबनॉर्मल। तो वो कहेंगे टेंशन तो जी हर एक को है। तो ये भी एक बिलीफ सिस्टम है ना। वैसे आपको कैसे पता कि हर एक को नहीं है? है ही हर एक को। तो टेंशन हर एक को है आज, ये भी एक मान्यता है। अच्छा, तो इस मान्यता को नहीं माने हम? एक्चुअली हमें दूसरों के बारे में हमें पता ही नहीं होता ना। आई डोंट रियली नो कि आपको कितनी टेंशन है, आपको मेरे बारे में नहीं पता है, हमें अपने बारे में ही पता है। लेकिन कहीं ना कहीं हम उसको बात को इतनी बार री इन्फोर्स कर देते हैं, टेंशन है ही, टेंशन है जी, बड़ी टेंशन है जी, बड़ी टेंशन है, बड़ी, वो बार बार उसको, और होनी ही चाहिए। तो इट्स कंसिडर्ड लाइक इट्स ग्लोरिफिकेशन कि जितनी आपको टेंशन है मतलब आप उतने एफिशिएंट हैं। अगर आप टेंशन के बिना बैठे अभी तो यू विल बी कंसिडर्ड एज आपको कोई टेंशन नहीं है। हाँ. like of course. So maybe you're good for nothing. या maybe you're not doing anything great in life. इसलिए आपको कोई टेंशन नहीं है। अच्छा, एक और बिलीफ ये है कि अगर कोई परफॉर्मेंस देनी है, कुछ कोई अगर एग्जाम देना है तो टेंशन होनी चाहिए, एंजाइटी होनी चाहिए, तभी तुम अच्छा एग्जाम दे पाओगे या अच्छा परफॉर्म कर जो पाओगे। सबसे पहला रॉन्ग कहें या जो भी बिलीफ सिस्टम है वो है कि टेंशन नेचुरल है। किसी से भी आप कहेंगे तो टेंशन तो नॉर्मल है। टेंशन ना होना ये अब नॉर्मल गिना जाता है। टेंशन नॉर्मल है। नाउ यू विल हैव टू थिंक अबाउट दिस कि डू यू रियली फील टेंशन नेचुरल है? नो, आई डोंट थिंक सो। We accept it as the most common thing. No, but if I think, no, we accept it because it's there. Right. But like we have been thinking about it. True. But if we really think about it, अगर मैं आज बैठ के आपने मुझे कहा पॉज दिया, मैंने सोचा Right. कि it should not be natural. हाँ, वो क्या हो जाता है, जैसे एक एपिडेमिक नहीं फैल जाता है किसी शहर में, तो अगर मेजॉरिटी पॉपुलेशन को वो बीमारी लग जाए तो आप धीरे धीरे ये समझने लग जाए कि वो बीमारी ही एक राइट फिजिकल हेल्थ है। लेकिन वी हैव टू अंडरस्टैंड कि इवन अगर ये सबको पकड़ी हुई है आज या मेजॉरिटी को पकड़ी हुई है, बट दैट डजंट मीन कि वो ही फिटनेस है। इट इज़ अननेचुरल। और वो खुद से हमें तभी पता चल जाता है क्योंकि वो हमें कंफर्टेबल फीलिंग नहीं देते। जब हम चिंता से ग्रस्त होते हैं, चाहे वो किसी छोटी सी बात को लेकर है या कोई बहुत बड़ा इशू हो सकता है, चाहे वो छोटी सी बात हो कि आज जो मेरे घर काम करने वाली मेड आती है सुबह वो नहीं आई, तो इमीडिएटली द लेडी ऑफ द हाउस इज लाइक वो आई नहीं, क्यों नहीं आई, ये है वो है, एंड द होल एनवायरनमेंट ऑफ द हाउस, पूरा वायुमंडल, ये छोटी सी बात की टेंशन। बस छूट गई बच्चे की एग्जाम है, क्या होगा, अब ट्रैफिक जाम में अटक गए, बिल्कुल बहुत छोटी छोटी बातों की टेंशन है। एंड देन गोइंग टू बिगर इश्यूज, वेदर इट इज करियर और तो ये टेंशंस हैं। हाँ, मेरा तो जब आपकी स्थिति है ना वैसी, तो नाउ यू विल हैव टू चेक टू क्रिएट अ बिलीफ कि ये नेचुरल है या नहीं है। नेचुरल वो चीज़ होगी जो कंफर्टेबल फील होती है।
यू नो नेचुरल मीन्स व्हाट, जैसे चलना सहज। नेचुरल है, भागना अननेचुरल है क्योंकि नेचुरल एफर्ट इज है। वॉकिंग। या तो क्या करेंगे, आप चल सकते हैं ज़्यादा देर, लेकिन अगर आप भागना शुरू कर दें, आप थोड़ी देर भाग सकेंगे, थोड़ी देर के बाद आप थक जाएंगे। तो सिमिलरली टेंशन लेना लेना लेना, लेकिन आफ्टर सम टाइम वी बिकम एग्जॉस्टेड। एंड जब हमारा मन वो टेंशन की स्थिति से गुजर रहा है, हाउ आर वी फीलिंग? दर्द है, कहीं ना कहीं एक तकलीफ है। आंतरिक दर्द है, और वो आंतरिक प्रॉब्लम बाहर किसी न किसी रूप में निकल कर आती है, गुस्से में या चिड़चिड़ापन में। तो Definitely. उसको हम नेचुरल कैसे कह रहे हैं? नेचुरल इज कंफर्टेबल। आई एम सिटिंग हियर वेरी नेचुरली, व्हाई आई एम कंफर्टेबल। अभी इफ आई क्रिएट सम वेरी कॉम्प्लिकेटेड पोज, आई विल से दिस इज अननेचुरल, सो वेरी सून आई नीड टू लाइक गो बैक टू माय व्हाट नेचुरल। यू आर ट्राइंग टू से इज लाइक टेंशन सहज है, ये हमें नहीं मानना है। दिस इज हाँ, क्योंकि अगर हमने उसको ये मान लिया कि ये नेचुरल है, तो फिर हम उसको निकालने का ये नहीं प्रयास करेंगे। नहीं आप करेंगे। देखो, आज शाम को आप घर जाएंगे, अगर आपको लगे कि आपको थोड़ा सा बुखार है, आप थर्मोमीटर पे चेक करेंगे। सपोज योर थर्मोमीटर शोज 99 पॉइंट समथिंग और समथिंग, यू नो इट्स नॉट नॉर्मल, क्योंकि आपको पता है कि नॉर्मल क्या है, यू नो, सो यू विल वेट टिल द मर्क्यूरी कम्स टू दैट एरो। तो आप क्या करेंगे, आप तुरंत दवाई ले लेंगे, क्योंकि आपको पता है कि 99 नॉर्मल नहीं है। दैट नॉलेज इज देयर। अगर आपको ये नॉलेज दी जाए कि 99 नॉर्मल है, तो जब अगर थर्मोमीटर 99 दिखाएगा तो आप क्रोसिन नहीं लेंगे। कल अगर आपको ये नॉलेज दी जाए कि 100 नॉर्मल है, तो आप 100 पर भी क्रोसिन नहीं लेंगे। 100 जैसे ही क्रॉस हो गया, आप क्रोसिन लेंगे। यू सी, Wonderful. यू हैव टू नो व्हाट इज नॉर्मल। So आई we नीड have in दैट this whole नॉलेज। process we have actually taken it कि टेंशन नॉर्मल नॉर्मल है। है। अब थोड़ा सा आपको बुखार हो जाए, आप क्रोसिन लेते हैं, क्यों? रहने दीजिए ना, कल तक ठीक हो ही जाएगा। नहीं, मुझे ठीक होना है क्योंकि कल यू नो आई हैव टू गेट बैक टू वर्क। अब टेंशन है, बढ़ रही है, डे बाय डे इट्स गेटिंग, लेकिन हम उसके लिए कोई ट्रीटमेंट नहीं कोई ले दवाई रहे। नहीं ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमने सोचा यही नेचुरल है। तो उसको जब नेचुरल के पैरामीटर पर ले आए, तो एक्सेप्टेंस हो गई कि ये तो नेचुरल है। अच्छा, उससे दिस इज रॉन्ग बिलीफ एंड देन द थॉट क्रिएट्स। या तो टेंशन, अब अगर जैसे ही हमने ये अपनी बिलीफ को चेक किया, एंड आई स्टार्ट टेलिंग माई सेल्फ दिस इज अननेचुरल, दिस should इज not happen. अनकंफर्टेबल, दिस इज कॉजिंग पेन, आई डोंट वांट इट, देन आई विल स्टार्ट थिंकिंग ना कि इसको कैसे फिनिश करना है या वट एवर। मतलब मैं इलाज की तरफ ध्यान देना शुरू करूं, तब जब पता चले कि बीमारी है। लेकिन बीमारी को ही नॉर्मल समझ लिया, तो इलाज के बारे में नहीं सोचेंगे। Very तो वो good. एक रॉन्ग बिलीफ हमारी पूरी जीवन चिंता में बीत सकती है, क्योंकि हमने स्वीकार किया कि ये बीमारी नहीं है, ये ही स्वस्थ स्थिति है। और वही हमारी डेस्टिनी बनती है फिर बिल्कुल, फाइनली। पूरा जीवन, पूरा प्रोसेस की पूरा बात करते जीवन हैं, हम अगर- चिंता में ही बीतेंगे ना। अगर ये हमारा थॉट आ गया कि भाई यही थॉट ने फिर हमारा जो पूरी फीलिंग को जनरेट Right. किया, उससे फिर एटीट्यूड एटीट्यूड वैसा गए, बन गया, पर्सनालिटी गए, एंड देन डेस्टिनी। एंड हर स्टेप पे आप टेंशन क्रिएट कर लेंगे अपने आप से जल्दी से। अच्छा, टेंशन से ही जुड़े हुए कई और मुद्दे हैं। टेंशन इज नॉर्मल, ये हमने Right. माना। दूसरा ये हम मानते हैं कि अगर हमें टेंशन है तो हम अच्छा परफॉर्म करेंगे। Yeah. हर परफॉर्मेंस से पहले टेंशन होना चाहिए, टेंशन होना चाहिए। स्टेज पे जाना है, थिएटर परफॉर्म करना है, गाना गाना है, यू शुड बी टेंस। बट इज इट अगेन, क्योंकि मेजोरिटी पीपल टुडे फील कि अगर टेंशन नहीं होगी तो दैट इज आराम पसंद, यू नो, या कॉम्प्लेसेंसी, कि आप बिल्कुल लेड बैक हो जाएंगे। और अगर आप लेड बैक हो गए तो आप परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। तो दे वांट टेंशन टू क्रिएट दैट पुश एनर्जी लेवल में इनसाइड। या उसको एड्रेनालिन ट्रिगर होता है ना अंदर आपके। इवन एक बच्चा अगर आराम से बैठा है और कल उसका एग्ज़ाम है, तो उसको बोला जाएगा तुम्हें टेंशन नहीं है कि तुम्हें एग्ज़ाम है ना। एज अ ग्रोन अप हमें ये नॉलेज होनी चाहिए कि बेस्ट परफॉर्मेंस रिलैक्सेशन के अंडर होगी। ये भी हो सकता है कि बच्चे ने पूरे साल मेहनत की, लेकिन एग्ज़ाम के दिन वो टेंस्ड हो गया, तो वो सब किए कराई चीज़ भूल जाता है। हम केयरलेस मिस्टेक्स कराते थे स्कूल में। आई स्टिल रिमेम्बर जी, आता सब था, लेकिन ना एग्जाम के बाहर आने के बाद आपको लगता है ओहो ये गलत लिख दिया। आता सब था, एंड देन वी यूज्ड टू गिव इट द टर्म केयरलेस मिस्टेक। व्हाट इज केयरलेस मिस्टेक? लैक ऑफ कंसंट्रेशन। मतलब एफिशिएंसी लेवल वाज डाउन, सब कुछ आते हुए गलत लिखा हाथ ने, कंसंट्रेशन लेवल वाज डाउन क्योंकि टेंशन है। Anxiety तो levels एंजाइटी परफॉर्मेंस को बढ़ा कैसे सकती है, इन्हांस कैसे कर सकती है? वो तो हमेशा परफॉर्मेंस को डाउन ही लेकर जाएगी। आप कॉर्पोरेट सेक्टर में ले लीजिए, जैसे आपने कहा कि परफॉर्मेंस, आप जॉब करते हैं, आपको टेंशन है छोटी छोटी बातों की, वेदर इज़ रिलेशनशिप्स, वेदर इट्स वर्क। तो जैसे ही टेंशन होती है,
माइंड की स्थिति कैसे हो जाती है, क्या फील करते हैं, व्हाट डू हाँ, यू I feel फील? like it's very like आप एनर्जी लेवल आपका लो हो जाता है, you can't perform. राइट, आपकी एकाग्रता शक्ति, Yes, concentration कंसंट्रेशन पावर थोड़ी सी कम हो जाएगी पहले से, निर्णय लेने की शक्ति, डिसीजन भी नहीं ले पाएंगे. Yes. मेमोरी पावर, Focus. फोकस Focus लूज हो कम हो जाएगा, जाएगा, yes. मेमोरी पावर, Yes. You will be आप यू विल टेंड टू गेट लिटिल इरिटेटेड मोर ऑफन, तो उससे आपके रिलेशनशिप्स, अब ये सब फैक्टर्स प्ले करते हुए अगर कोई कहे कि माई परफॉर्मेंस विल इम्प्रूव व्हेन माई कंसंट्रेशन विल रिड्यूस, how will my perform? हाउ विल माई परफॉर्मेंस इम्प्रूव? एंड फाइनली टेंशन समवेयर हमें हेल्थ की जो हमारी मेजर प्रॉब्लम है उसको परेशान कर सकता है. तो इतने आज जितने जैसे अगर आप स्टडी देखें कि इतनी एब्सेंटिज्म जो हो रही है कॉर्पोरेट सेक्टर में, इतनी बीमारियों की वजह से हो रही है, इट्स मोर बिकॉज द डिजीजेज आर साइकोसोमैटिक. मानसिक जो दर्द है, मानसिक जो बीमारी है, उसकी वजह से वो शरीर के ऊपर असर ले रही है. lifestyle- तो परफॉर्मेंस कैसे अच्छी हो सकती है? मुझे ब्लड प्रेशर आज हो जाए, मेरी परफॉर्मेंस अच्छी कैसे हो सकती है? बिल्कुल. एंड यही अगर हम रिलैक्स्ड रहते हैं, लेकिन वो क्यों एक रॉन्ग बिलीफ सिस्टम बना? प्रेशर और टेंशन, ये दो चीज़ों को हमने मिला मिक्स कर दिया. प्रेशर चाहिए, टारगेट चाहिए, पुश करने की. यू नो, इवन इन अ कॉर्पोरेट सेक्टर या इवन फॉर अ स्टूडेंट, हमें टारगेट चाहिए. जैसे एग्ज़ाम है, ये एक टारगेट है. एग्ज़ाम होता है तभी बच्चे पढ़ते हैं, मेजॉरिटी. अगर एग्ज़ाम नहीं होता तो शायद हम उतना इंटरेस्ट से नहीं पढ़ते. लेकिन एग्ज़ाम देने के लिए मुझे टेंशन चाहिए, दिस इज़ अननेसेसरी. सिमिलरली एक ऑफिस में एक डेडलाइन होनी चाहिए, एक टारगेट होना चाहिए, आपको इतनी सेल्स अचीव करनी है या व्हाटएवर करना है. लेकिन वो टारगेट को अचीव करने के लिए आप रिलैक्स्ड होकर उसको अचीव करें या टेंस्ड रहकर उसको अचीव करें, ये हमारी चॉइस है. एक्चुअली एक और चीज़ ये कही जाती है कि टेंस रहेंगे तो आप माहौल भी टेंस क्रिएट कीजिए एंड एवरीबडी विल बी टेंस एंड देन परफॉर्म करेंगे. बट आई थिंक समवेयर इज ओवरऑल जो वो पूरा ये एटमॉस्फेयर आपको एक्सपेरिमेंट करके देखना पड़ेगा, यू नो, बिकॉज ये बिलीफ सिस्टम्स कैसे चेंज होते हैं. वील हैव टू ट्राई इट आउट. हमने दूसरा वाला शायद बहुत टाइम से देखा ही नहीं, आराम से काम होता कैसे है. और अभी का बिलीफ सिस्टम ये होगा, आराम से काम नहीं होगा जी, शोर मचाना अगर पड़ेगा शोर जी. नहीं मचाएंगे जी कोई सुनेगा नहीं. तो ये जो बिलीफ सिस्टम सारे, वील हैव टू वर्क इट आउट एंड चेक इट, Actually- बिकॉज विद द दीज बिलीफ सिस्टम्स वी आर नॉट गेटिंग द रिजल्ट. जो हमें रिजल्ट चाहिए वो नहीं मिल रहा है, तो व्हाई नॉट ट्राई द अदर वन. फिर देखें, अगर वो वाला नहीं ठीक लगा, गो बैक टू द ओल्ड वन, लेकिन इट विल वर्क. And in fact, of course, it should work should because it work. has logic. You know? Absolutely. अगर हम उसको लॉजिकल, वही मैं कह रही हूँ, अगर हम सोचने लग जाएं, जो हमारी मान्यताएं बन चुकी हैं, Right. उनमें अगर हमें रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं, तो थोड़ा सा बैठ के अगर सोचते भी हैं एक लम्हे को रुक के, Right. so we realize that there is logic. You know, if we look at the another thing which is associated with tension is like अगर टेंशन है, काम पे है, यूजुअली लोग क्या करते हैं या किसी सिचुएशन में है, वहाँ से भाग जाएंगे. हाँ. यू नो, लाइक मूविंग अवे, Right. मैं एक ब्रेक ले लूँगी, True. मैं वेकेशन पे चली गई, या मैंने वो चीज़ ही छोड़ दी, काम या छोड़ मैं दूँ. उस व्यक्ति से बात करना बात ही बंद नहीं कर हाँ, दूँ. मतलब मैं तो बहुत बार ऐसे करती हूँ, True, यू नो, कि लाइक ओहो प्लीज देयर इज टू मच ऑफ टेंशन, यू नो. इनसे नहीं मिलना, हाँ, इनके like, पास नहीं जाना. हाँ, या मतलब सही बहुत, बात है. बहुत ज़्यादा कई हो बार जाता लोग अपनी जॉब चेंज कर देते हैं Yes. कि इस जॉब में बहुत टेंशन है. नो, बट देन change इज कर इट एस्केपिज्म रियली? इट इज़ बिकॉज उससे पहले एक और बिलीफ सिस्टम है जिसकी वजह से ये बिलीफ जनरेट हो रहा है, और वो बिलीफ ये है कि दूसरे लोग मेरी टेंशन का कारण है, तभी तो मैं उन लोगों से किनारा करूँगी ना. अगर मुझे लगे आप मेरी टेंशन का कारण है, तो बार बार आपसे मिलूँ, मैं टेंस्ड हूँ, इससे अच्छा मैं आपसे मिलना बंद कर दूँ. क्यों? क्योंकि मैंने समझा आप मेरी टेंशन का कारण है. आप अभी आधे मिनट के लिए ट्राई कीजिए कि वर्तमान समय, एवरीवन कैन ट्राई, आई थिंक जितने लोग ये प्रोग्राम देख रहे हैं, वर्तमान समय मेरे जीवन में तनाव के कौन कौन से कारण हैं, बहुत छोटे से लेके बड़े तक. तो रीज़न विल ऑलवेज बी आउटसाइड. जो हम रीज़न निकालेंगे, बच्चों की पढ़ाई, बच्चों की शादी, सास, बहू, पति, बच्चे, बॉस, व्हाटएवर, फाइनेंशियल क्राइसिस, शरीर ठीक नहीं चल रहा है, कुछ भी, बट द रीज़न विल ऑलवेज बी आउटसाइड. तो कहीं ना कहीं हमने ये समझ लिया, एंड ये सबसे बड़ा रॉन्ग बिलीफ सिस्टम है, व्हाट आई हैव अंडरस्टूड, सबसे बड़ा, कि माई स्टेट ऑफ माइंड इज़ बीइंग कंट्रोल्ड by other people and other situations. Is being dependent on them. It's totally. मैं बिल्कुल ठीक थी, आपसे मिली, मुझे गुस्सा आ गया. मैं बिल्कुल ठीक काम कर रही थी, आपने गलत कर दिया, मेरा मूड ऑफ हो गया. मैं तो ठीक ठाक थी, उसने कह दिया मुझे, तो मुझे इरिटेशन हो गया. आपने मुझे गुस्सा दिलाया, आप मुझे अपसेट करते हैं. You are the cause of my pain.
You are the cause of my suffering. But how to remain unaffected No, actually? it's not the question of affected. It is first the question, is the other person the source? I will have to understand that. Evaluate any scene before yourself. क्या दूसरा व्यक्ति source है? When we work on this, what we understood was, दूसरे ने जो कहना था उसने वो कह दिया, जो करना था उसने वो कर दिया. उसकी बात को लेकर, now what I do with it How do I handle it? is going to create my pain or pleasure or happiness or Destiny. sadness, whatever, Again, everything. My thought. It is not what you say to me, but it is what I do with what you say to me. You see, you will say and walk off. You finished your part. अब मैं उस बात को लूँगी और उस बात को किस तरह से परसीव करूँगी, किस तरह से समझूँगी और उसको किस तरह से एनालाइज करके उसको बार बार रिपीट करती रहूँगी अंदर. इन्होंने ऐसा कहा, इन्होंने ऐसा कहा, इन्होंने ऐसा कहा, एंड देन आई जनरेट माई फीलिंग आउट ऑफ इट. तो इट्स नॉट वॉट यू सेड एंड यू वेंट अवे. आप साइंस में भी देखेंगे तो टेंशन का एक फॉर्मूला है, स्ट्रेस का, प्रेशर डिवाइडेड बाय रेजिलियंस. तो प्रेशर बाहर से आएगा, येस इट प्लेज अ लिटिल रोल क्योंकि वो स्टिमुलस है, डिवाइडेड बाय रेजिलियंस. तो हमें यही सिखाया जाता था तब कि अलग अलग मेटल्स हैं, एक शीट्स है मेटल के, और हर मेटल की शीट पर सेम अमाउंट ऑफ प्रेशर अप्लाई किया जा रहा है, लेकिन हर मेटल का स्ट्रेस फैक्टर अलग निकलता था. क्यों? प्रेशर तो सेम था क्योंकि डिनोमिनेटर प्ले कर रहा है. तो डिनोमिनेटर था रेजिलियंस, उस मेटल की उस स्ट्रेस को फेस करने की पावर. इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता था इनफैक्ट. तो प्रेशर कांस्टेंट था लेकिन रेजिलियंस डिफरेंट होने की वजह से स्ट्रेस फैक्टर डिफरेंट निकला. एंड सेम इज एप्लीकेबल टू अस. एक ऑफिस में भी आप देख लीजिए, एक ही बॉस है, 10 जूनियर्स हैं, एक ही बॉस एक ही तरह से सबको डांटता है, लेकिन सबका रिएक्ट करने का तरीका डिफरेंट है. अगर बॉस कारण है उनकी टेंशन का, तो हर एक को इक्वल लेवल ऑफ टेंशन होनी चाहिए ना. बॉस तो एक ही था, आप सब ने गलती भी एक ही कर दी, वो आए आप सबको डांट के चले गए, लेकिन आप सब ने जो रिस्पॉन्ड किया, जो रिएक्ट किया, वो डिफरेंट था. एंड अगर 10 लोग होंगे तो 10 अलग अलग रिस्पॉन्स निकलेंगे, क्योंकि द रिस्पॉन्स इज नॉट क्रिएटेड बाय द स्टिमुलस. जो बॉस आए बाहर से, ही वाज द स्टिमुलस, एंड हमने जो रिस्पॉन्ड किया, दैट्स द रिस्पॉन्स. लेकिन वो स्टिमुलस और ये रिस्पॉन्स, उसके बीच में है फ्रीडम टू चूज योर रिस्पॉन्स. हमने आज एक बार फिर उस बात को जानने की कोशिश की कि हमारे थॉट्स जो जनरेट होते हैं वो कहीं ना कहीं पूरे प्रोसेस से गुजर के हमारी डेस्टिनी गवर्न कर सकते हैं, हमारी डेस्टिनी लिखते हैं. दिस इज समथिंग अमेजिंग, बट देन दिस इज व्हाट वी हैव प्रैक्टिकली सीन, यू नो, कि एक थॉट जो, और अब मुद्दे की बात ये आती है कि थॉट जो जनरेट कर रहे हैं वो हमारे बिलीफ सिस्टम्स कर रहे हैं. जितने भी हम बिलीफ सिस्टम्स में जी रहे हैं, अगर हमारी मान्यताएं गलत हैं, हम उन्हें ही सही मानकर चल रहे हैं, तो हमारे थॉट्स भी वही हो रहे हैं. अब एक और बात जो है कि थॉट्स कैसे जनरेट होते हैं, उसमें आपने कुछ 3 बातें बताई हमें. पास्ट एक्सपीरियंसेस, इन्फॉर्मेशन और बिलीफ सिस्टम. जो भी हम अंदर इन्फॉर्मेशन, समाचार इधर उधर से भरते हैं, हमारी जो मान्यताएं हैं और हमारे जो पूर्व अनुभव है किसी के साथ, ये तीनों चीज़ें हमारे संकल्प की क्वालिटी को और उसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मुझे लगता है कि बिलीफ सिस्टम्स हो जाते हैं. सही बिलीफ सिस्टम. और आज जो मुद्दा था वो टेंशन थी, यू नो, कि कहीं ना कहीं बहुत सी गलत मान्यताओं को लेके हम टेंशन के साथ जी रहे हैं. सबसे बड़ी गलत मान्यता जो नज़र आई वो ये थी कि टेंशन नॉर्मल है. बिल्कुल सहज है. तो वो नहीं है सहज. हमें ये जानना है कि अगर हमें टेंशन हो रही है तो वो सहज नहीं है, वो असहज है, एबनॉर्मल है, उसे चेंज करना, और उसे चेंज करना ज़रूरी है. एंड अनदर थिंग विच वी अंडरस्टूड टुडे इज़ लाइक कि कोई और रिस्पॉन्सिबल नहीं है हमारे इस सिचुएशन के लिए या हमारी टेंशन क्रिएट करने के लिए. हम ही कैसे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं उस सिचुएशन को, वो टेंशन क्रिएट करता है. तो चलिए ये बात, क्योंकि अब वक्त कम है, यहीं पे ख़त्म करनी पड़ेगी, लेकिन इससे जुड़े बाकी मुद्दों को भी अगली कड़ी में हम ज़रूर शामिल करने की कोशिश करेंगे. आपका बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू. ओम शांति. और इसके साथ आपको भी बता दें कि ये जो पूरा प्रोग्राम है ये आप ही का प्रोग्राम है. अगर आपके पास भी कोई ऐसा सवाल है, कोई ऐसी बात है, कोई ऐसा जज्बा है जो कुल बुला रहा है, जो कहना चाहते हैं आप कुछ, तो आपका स्वागत करते हैं. आप हमें फ़ोन कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं. If you wish to discuss your problem or have a question to ask or want to know your nearest Raj Yoga Meditation Center, call us on
09999744555. तो फिर टेंशन अपनी ज़िंदगी में हम नहीं रखेंगे और अगली कड़ी में इसी से जुड़े कुछ और ख़ास मुद्दों को जानने की कोशिश करेंगे और जो कुछ हम इस पूरा प्रोग्राम है उसमें जान रहे हैं उसे अपनी ज़िंदगी में किस तरह प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स में ले सकते हैं। और अगली कड़ी में शिवानी जी हम ये भी कोशिश करेंगे कि कुछ आपके जो ईमेल्स आए हैं उन्हें भी शामिल करने की कोशिश करें। तो अब दीजिए इजाज़त, नमस्कार। ओम शांति I'm a peaceful soul. Om Shanti Om. I'm a peaceful soul. ये ध्वनि मंगल ध्वनि है. ओम शांति